हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन द टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज के रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर की उनको लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या चल रहा है उनके पार्टनर के मन में उनको लेकर, वही सब इस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो आपके साथ मैच करे ही। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ऑल्सो ध्यान रखिएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग और टाइमलेस रीडिंग है। ऑल्सो ये ध्यान रखिएगा कि मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। चलिए लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूअर है उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट में फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं हमारे पार्टनर, हमारे व्यूअर को लेकर और उस रिश्ते को लेकर। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे है वो है द वॉन्डरर का, रिवॉल्यूशन का, द जॉयस का, द फैमिली का। ओके, एंड बॉटम डेक में द क्रिएटिव है। नंबर्स भी बताऊंगी मैं, नंबर 1, नंबर 37, नंबर 58, नंबर 49, नंबर 56। तो 6 + 5 होता है 11। तो 1 + 1 2, यहाँ पे 49 है, 13, 3 + 1 4, यहाँ पे 58 है, 13, तो 3 + 1 4, एंड यहाँ पे 37 है तो 10 10, 1 + 0 1। तो देखिए सबसे पहले ना नो कांटेक्ट सिचुएशन में मुझे सबसे पहली जो एनर्जी यहाँ पे लग रही है वो है कि आप दोनों की जो सिचुएशन है ना, इसमें बहुत ही जल्द आप कोई बदलाव देखोगे, कोई चेंज देखोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई मूवमेंट होते हुए दिख रही है। एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में रिलेशनशिप आपका जाते हुए दिख रहा है। हो सकता है आपके पर्सन लाइक लिटरली ट्रैवल कर रहे हो सकता है वो किसी वेंचर पे हो या ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, या फिर दूसरी सिचुएशन अगर देखी जाए तो मुझे आप दोनों का सिचुएशन ही कुछ ट्रांजिशंस होते हुए दिख रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। ओके, कुछ बदलाव आते हुए दिख रहे हैं, कुछ मूवमेंट होते हुए दिख रही है। ओके, आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऊब चुके हैं, थक चुके हैं, एक ही जगह पे स्टक फील कर रहे हैं, एंड नाउ दे वांट मूवमेंट। वो अब एक मूवमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। वो नहीं चाहते कि रिलेशनशिप किसी एक सिचुएशन पे अटका रहे। ओके, व्हाट इज़ दिस वॉन्डरर ऑल अबाउट? मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन भटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है जैसे बस चलते जा रहे हैं बट उनकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। तो उस वॉन्डरर को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 6 ऑफ स्वर्ड्स। तो जब से इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, जब से आपने इन्हें अपनी लाइफ से निकाल दिया या इन्होंने आपसे खुद ब्रेकअप कर लिया, वॉट एवर द सिचुएशन वॉज, उन्हें लग रहा था कि वो हैप्पी रहेंगे। उन्हें लग रहा था कि वो अपने हैप्पी प्लेस को ढूंढ लेंगे और वो आगे बढ़ जाएंगे आसानी से, बट इट बिकेम हार्ड ऑन देम। वो चीज़ें उन्हें, वो जो मूव ऑन होना है या फिर आपसे दूर जाना है, वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। ये जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। पेनफुल, आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हें पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा उन्हें बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट से भरे हुए हैं। सो उनको लग रहा है कि मैं बस लाइफ में भटक रहा हूँ एंड मैं कहीं पे रुक नहीं रहा हूँ। दैट इज़ देयर फीलिंग। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप दोनों का रिलेशनशिप एक ऐसे मोड पे है जहाँ पे किसी के लिए बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, किसी के लिए कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जिसका एंड रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। क्योंकि जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ मुझे बदलाव आते हुए दिख रहा है आप दोनों के सिचुएशन में, आप दोनों के रिलेशनशिप में। एंड एक 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 बोलते हैं ना, एक छलांग मारते हुए दिख रहा है आपका रिलेशनशिप फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। व्हाट इज दिस रिवॉल्यूशन ऑल अबाउट? सिक्स ऑफ कप्स।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एनर्जी है। देखिए आपकी यादें इस पर्सन का पीछा नहीं छोड़ रही है। दे कीप मिसिंग एवरीथिंग अबाउट यू। बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। आपसे जुड़ी हुई हर बात उन्हें अभी भी क्लियरली याद है। जब उन्होंने आपको पहली बार देखा से लेकर अब तक, दे रिमेंबर ईच एंड एवरी डैम थिंग। ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है यही यादें जो आपकी इस पर्सन को आ रही है ना, यही यादें इनके अंदर बदलाव ला रही है, इनके अंदर वो एक पॉजिटिव चेंज ला रही है। और मैंने कुछ लोगों के लिए बोला ना नेगेटिव चेंज, तो वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन सिर्फ यादों में डूबते हैं। दे डोंट टेक एनी एक्शन। उसके लिए देखिए, अगर कोई बदलाव चाहते हैं आपके पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप में, उन्हें एक्शन भी तो लेना पड़ेगा। दे जस्ट कांट कीप ऑन थिंकिंग, राइट। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत जल्दी हैप्पीनेस आने वाली है। आप दोनों भी खुश होंगे। आप दोनों अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, गुडविल आप दोनों की काम आने वाली है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन पॉजिटिवली आपको मनाने की, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और मुझे कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए, और आप भी उनसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। ठीक है, व्हाट इज़ दिस जॉयस एनर्जी ऑल अबाउट? ओपन कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। दिल की खुलकर बातें एक दूसरे से करोगे। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक, वो जो आपसे चाहते हैं और आप जो उनसे चाहते हो, उसके बारे में बड़ा ही क्लियर कम्युनिकेशन मुझे आने वाले टाइम में होते हुए दिख रहा है। वेरी वेरी क्लियर कम्युनिकेशन। ओके, जो आप दोनों को खुश करेगा, जो आप दोनों को एक अलग ही लेवल पे कनेक्ट करेगा। ओके, आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे। मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे रिलेशनशिप में भी हो सकते हो जहाँ पे आपके कुछ फैमिली रिलेशंस है। यस, हो सकता है कि ये आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो वो आपके कोई दूर के रिश्तेदार हो, या सम बॉन्ड यू डेफिनेटली माइट बी हैविंग किसी के लिए। एंड बाकियों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको अपने से अलग नहीं मानते हैं। दे सी यू एज देयर फैमिली। ठीक है, चाहे आप दूर हो, चाहे उन्होंने दूर किया हो, चाहे आपने दूर किया हो, चाहे कितने गुस्सा क्यों ना हो आपसे, दे सी यू एज देयर फैमिली। ठीक है, व्हाट इज दिस फैमिली और अबाउट? क्यों है ये फैमिली यहाँ पे? फैमिली को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 2 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। यस, कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की जो फैमिलीज़ है या किसी एक की फैमिली है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है रिलेशनशिप में। हो सकता है कि उनके मदर को या फादर को ये रिश्ता अलाउ एक्सेप्ट नहीं है, या आपके फैमिली से किसी को एक्सेप्ट नहीं है, या फिर आप दोनों को लगता है कि या आपके पार्टनर को लगता है कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी या आपकी फैमिली उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़ड है, क्योंकि देखिए उनके लिए आप भी ज़रूरी हो, अपनी फैमिली भी ज़रूरी है, तो वो किसी एक को छोड़ नहीं सकते। सो दे आर इन दिस कन्फ्यूज्ड एनर्जी। ब्लाइंड फोल्डेड दिख रहे हैं मुझे, आंखों पे पट्टी बंदी है, एंड क्लियर डिसीजन लेना चाहते हैं अबाउट दिस कनेक्शन। ठीक है, ओके, लेट्स सी मोर कि आपके रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूअर है उनके रिलेशनशिप में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उसमें क्या चेंजेस, क्या बदलाव आने वाले हैं आने वाले समय में। फॉरगिव, तो देखिए यहाँ पे मून एंड पाइसीज है, कोई यहाँ पे चंद्र राशि किसी की मीन हो सकती है। मुझे यहाँ पे आपके पर्सन या आप माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हो या माफ़ी देते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आपको माफ़ कर देना है। आप रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो आपकी मर्जी है, लेकिन माफ़ी दे देनी है। ठीक है, व्हाट इज दिस फॉरगिव एनर्जी ऑल अबाउट? 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। देखिए अगर रिलेशनशिप आपका सपना है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, अगर आपको प्यार है इस पर्सन से, तो या तो आपको माफ़ी मांग लेनी है या तो माफ़ी दे देनी है। जो भी आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से आपको देखना है क्या है, क्योंकि माफ़ नहीं करोगे ना इस पर्सन को और इस रिश्ते को और इस ओवरऑल सिचुएशन को, तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे। सो अगर आप चाहते हो, अगर आपकी विश है इस पर्सन को अपने लाइफ में लाना और अपने लाइफ में रखना, तो यू हैव टू फॉरगिव देम। तो मुझे यहाँ पे माफ़िया मांगते हुए या माफ़ी देते हुए भी दिख रहे हो। ओके, द नेक्स्ट कार्ड हियर इज क्लियर योर माइंड। यहाँ पे कोई मिथुन राशि, किसी की चंद्र राशि मिथुन हो सकती है। क्लियर करने को मुझे लगता है आप दोनों के मन में जो भी डाउट्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ट्रस्ट इश्यूज़ है या गलत फहमियाँ है या ओवर थिंकिंग कर करके जो पैदा करी हुई जो एक थिंकिंग है नेगेटिव, उसे क्लियर करने
करने वाले हो आप दोनों, या तो आपके पर्सन या तो आप दोनों मिलके, ठीक है। और जब मन क्लियर हो जाता है ना, जब किसी के लिए कोई गिले शिकवे शिकायतें नहीं रहते, तब रिश्ता बड़ा ही आसान हो जाता है। व्हाट इज दिस क्लियर योर माइंड ऑल अबाउट? 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप ये अगर रियूनियन चाहते हो, आप अगर एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताना चाहते हो, वापस एक दूसरे की लाइफ में आना चाहते हो, तो यू हैव टू क्लियर योर माइंड। मन में कोई डाउट्स नहीं रखने हैं कि कोई पर्सन थर्ड पार्टी में होगा, वो तो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है, उसे मेरी क्या ज़रूरत। नो, मन में जो भी गिले शिकवे रिकन्सिलेशन को लेकर या फिर ट्रस्ट इशूज़ या एनीथिंग जो बॉदर कर रहा है आपको, उसको हटा देना है। तभी जाके आप फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी देख पाओगे। व्हाट मोर डू वी हैव? 1 कार्ड, लास्ट कार्ड। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे मून एंड वर्गो, कन्या राशि, चंद्र राशि। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का ना जो एक विश्वास, या आप दोनों में से किसी एक का अगर विश्वास उड़ गया था कि रिलेशनशिप ठीक हो भी सकता है, हम फिर से रिलेशनशिप में आ भी सकते हैं, वो ट्रस्ट वापस कहीं ना कहीं मुझे आप गेन करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आई सी यू गेनिंग ट्रस्ट बैक इन दिस रिलेशनशिप। ओके, क्लैरिफाई करते हैं हम इसको विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली देखिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप दोनों में से किसी को ऐसा लग रहा था कि रिलेशनशिप बहुत डिसबैलेंस्ड है, इसमें तो कभी भी एक बैलेंस सिचुएशन नहीं बन पाती है, ऊंच नीच होती है, या कोई अगर करियर और सामने वाले के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहा था, जो भी एक डिसबैलेंस सिचुएशन थी ना, वो मुझे बैलेंस होते हुए दिख रही है इन कमिंग फ्यूचर। ओके, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए हमारे जो व्यूअर हैं उनके लिए एडवाइस क्या है, उनके मन में जो भी क्वेश्चंस है उसके जवाब दीजिए। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पे है कॉम्प्रोमाइज़। तो देखिए अगर आप रिश्ते को बचाना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ या कह लो एडजस्टमेंट्स आपको भी करनी है। सारी चीज़ें आपके पर्सन नहीं करेंगे, आप सब चीज़ें उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। नेक्स्ट है यहाँ पे रिकन्सिडर। तो आपको अगर आप मूव ऑन करने के बारे में, या फिर वेट करूँ या मूव ऑन करूँ, क्या मुझे भूल जाना चाहिए, या जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं ना, उसको फिर से रिफ्रेश करिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो सवाल ही गलत है या टाइमिंग गलत है। और लास्ट फिर से एक बार सोचने को कहा जा रहा है आपको, लास्ट है नो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा था शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसका जवाब नो है, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है, तो इसको लॉन्ग टर्म का जवाब मत समझिए, शॉर्ट टर्म का जवाब है नो, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम डेक में आपको देखिए क्या बोला जा रहा है, रिमेन पॉजिटिव। तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है, लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।